दुरौदा विधानसभा के उपचुनाव के आज सुबह 8 बजे से जो रिजल्ट आने वाले थे, जैसे जैसे वो रिजल्ट मतपेटियां खुली और उसके बाद से जो रिजल्ट आने शुरू हुए, लगातार कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनकी बढ़त शुरू से लेकर के लगातार अभी तक, हालांकि अभी जो मतगणना की गिनती है वो पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन बढ़त बहुत ज़्यादा है। लगभग 15,000 सूत्र जो बता रहे हैं कि वो 15,000 से ऊपर की बढ़त है और शायद अब ऐसा लग रहा है कि कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह का पीछे आना अब नामुमकिन है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे सुबह 8 बजे के बाद जब मतगणना शुरू हुई थी और उसके बाद से जैसे जैसे वो जो जीत का जो काफिला था वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते आज एक विशाल स्कोर तक पहुंच चुका है और बिल्कुल सम्मानजनक स्कोर है ये। और इसके बाद हमें नहीं लगता है कि शायद अब लगभग 7-8 राउंड की गिनती बाकी है और ये इतना बड़ा अंतर उसको पाट सकता है। तो कुल मिला के अब ये लग रहा है कि दुरौदा के सरताज व्यास सिंह बन चुके हैं और ये सूचना जैसे जैसे यहाँ पहुँच रही है, हम नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि व्यास सिंह के जो आवाज़ है, ये देखिए, ये यहाँ पे इनके समर्थकों का जो झुंड है वो दिखाई, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। क्या कहेंगे, व्यास सिंह की निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, बहुत धमकी दी गई, ये भी कहा गया कि इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा, लेकिन व्यास सिंह ने वो कर दिखाया जो जनता के मन में था। ये जनता की जीत है, जनता का आशीर्वाद है, जनता ने जिताया है, जनता ने कहा है, जनता आपका आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तो इसको क्या कहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं व्यास सिंह, लेकिन इसके बावजूद जब बड़े नेता यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर व्यास सिंह अपनी जो प्रत्याशी वो वापस नहीं लेंगे, नामांकन वापस नहीं लेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्या इसको माना जाए कि जनता ने उन बड़े नेताओं को भी बातों को नकार दिया? कार्यकर्ता ही पार्टी होती है, कार्यकर्ता पार्टी बड़ा, कार्यकर्ता जो होती है पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, पार्टी होती है, लेकिन कार्यकर्ता है तो पार्टी है। तो ये बड़े नेता क्यों नहीं समझ पाते हैं कि कार्यकर्ता ही पार्टी है? ये उनकी सोच है। जनता ही सबको आसमान में पहुंचाती है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है। नाम बताइए। रविंदर सिंह। रविंदर सिंह से अभी हमारी बातचीत हो रही थी। इनका कहना है कि आज का जो परिवेश है, आज की जो राजनीति है, इसमें चाहे वो कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, आज जनता मालिक है और जनता ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि सारे दलों को नकारते हुए यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी कर्णजीत सिंह ने विजयी का परचम लहराया है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जीत किसकी है? ये जनता की जीत है, कार्यकर्ता की जीत है। नेताओं के मुंह पर तमाचा लगा है। ये लोग समझते थे कि हम जो कहेंगे वही करो, ये नहीं होने वाला है। जनता जो कार्यकर्ता कहेगा वही होगा, ये जनता और कार्यकर्ता दिखा दिया। और जहां तक बात है अजय सिंह का, तो आप जैसे पत्रकार के ऊपर मैंने गोली मारने के लिए, छलनी करने के लिए कहे थे, उसके बाद आपको परमार जी को वहां पर कपार फाड़े थे, वो किसी का वो अपराधी है, अपराधी को हम लोग का हटाना था। जनता एकदम कमर को सूखी थी कि अपराधी को नहीं आने देंगे, आज दिखा दिया। नाम बता दो। ब्रिजनंदन सिंह दुरौदा, भाजपा अध्यक्ष। ब्रिजनंदन सिंह दुरौदा के रहने वाले हैं और उनका भी ये कहना है कि जनता ही मालिक होती है और ये बड़े नेताओं को जो पटना से चल करके, जो दिल्ली से चल करके सिवान की आबो हवा को वो नहीं समझ पाते हैं, उनको समझने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है कि आखिर जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? दरौदा में बहुत दिनों से इंतजार था
दरौंदा में बहुत दिनों से इंतजार था। दरौंदा की जनता कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ रही थी जे यहाँ कोई विकास पुरुष आवे। विकास पुरुष के रूप में यहाँ का निर्दलीय प्रत्याशी करणजीत सिंह को यहाँ की जनता महान जीतों से, महान उनकी कर्तव्य निष्ठा से उनको महान अपना जीत घोषित कर दिया है। और ये दरौंदा की जनता की जीत है और जनता की कार्यकर्ता की जीत है। लेकिन नीतीश कुमार का सुशासन आखिर वो कहाँ चला गया? अगर सब कुछ विकास हुआ था तो लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी को कैसे चुन लिया? यदि दरौंदा में विकास हुआ होता तो रोड इतना खराब नहीं होता। हर जगह हम लोग वोट मांगने गए, वहाँ की रोड देखकर हालात पर जमीन के तले से पैर खिसक गई, कहीं विकास नहीं दिख रहा था, जिसमें करणजीत सिंह को हम लोग यहाँ की जनता चुनने का कोशिश किया और करणजीत सिंह को आज विधायक बनने जा रहे हैं। ये जनता की, दरौंदा की जनता की 8 महीने का ये उपचुनाव जो हुआ है, ये 8 महीने का कार्यकाल होगा। अब क्या लगता है कि व्यास सिंह के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, चूंकि आगे 8 महीने के बाद फिर आम चुनाव होने वाले हैं। आज से ही व्यास जी ने आज से ही उस चुनाव के में लग जाएंगे, क्योंकि विकास होगा तभी जीत निश्चित है। ये तो जानते हैं लोग, आज की जनता कोई बेवकूफ नहीं है। ये माना जाए कि व्यास सिंह दरौंदा की जनता को, जिन्होंने वहाँ की जनता ने इन पर विश्वास जताया है, विकास का मतलब समझाएंगे अब। जी दरौंदा की जनता विकास जरूर यहाँ करेगी। जो यहाँ के करणजीत सिंह व्यास सिंह है, दरौंदा की जनता विश्वास किया है करणजीत सिंह पर। विजय कुमार गिरी हैं। और आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, शुरू से आप लोग जानते थे, पत्रकार से लेकर सरकार तक जानती थी कि यह लड़ाई जो उपचुनाव होता है व्यक्ति विशेष की लड़ाई होती है, सरकार की लड़ाई नहीं होती है। सरकार भी अगर अच्छे लोगों को टिकट जब देती है तभी जनता जाके उनको चुनती है। नीतीश कुमार जी जिन्हें टिकट दिए हैं उनका जमानत जब्त इसलिए हुआ है कि वह परिस्थिति बस यहाँ के नेता बनते गए, वह जनता के दिलों पे राज नहीं करते थे। ऐसा समय आता था कभी सरकार को चुनना पड़ा, कभी लालू राज की सफाया करना था, उस समय उनको चुनना पड़ा। लेकिन एक बार यह समय आ गया, पूरे लोकसभा में संसद की भी हार हुई है। यहाँ कविता जी को जो डोर टू डोर घुमाया गया, वहाँ कविता जी की भी हार हुई है। वह परिस्थिति के नेता हुए हैं, वह किसी दल और पार्टी के नेता है। 370 पे जो विरोध किया वह जनता का नेता कैसे हो सकता है? 3 तलाक पे जो विरोध ये माना जाए कि जो जिस तरह से संसद में जो विरोध हुआ था, आज जनता ने वो जवाब दिया है। जदयू का जमानत जब्त होगा बिहार में, यह तय कर दिया है जनता ने कि अगर तुमने नरेंद्र मोदी को धोखा दिया है तो तुम्हारा जमानत जब्त करेंगे पूरे बिहार में। नाम बताइए। शशि सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? दरौंदा। शशि सिंह जो पकवलिया दरौंदा के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं उसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। धारा 370 हो, 35A हो या और भी 3 तलाक का मुद्दा हो, और जिस तरह से नीतीश कुमार के दल ने उस समय सदन में इसका बहिष्कार किया था और उसका खामियाजा आज यहाँ दरौंदा उपचुनाव में नीतीश कुमार को भुगतना पड़ रहा है और उनकी पार्टी यहाँ पे हारी हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी करणजीत सिंह ने, यहाँ की जो जनता है वो एक निर्दलीय प्रत्याशी पे अपना विश्वास जताया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये जीत दरौंदा विधानसभा के प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक जनता की जीत है। वहां तक जनता के अंदर में जदयू के तरफ से आक्रोश था, जो आक्रोश का भड़ास निकालकर करणजीत सिंह स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को दरौंदा विधानसभा के जनता ने स्वीकारा है। तो बड़े बड़े जो पटना से चलकर बड़े बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो या और भी कई नेता है, रामविलास पासवान हो और ऐसे बड़े बड़े नेता, सुशील मोदी हो, इतने बड़े नेताओं के आने के बाद भी जनता ने उनकी बात को नकार दिया। दरौंदा की जनता अपने मन की बात करेगी, बाहरी नेता की बात नहीं करती। क्या ये माना जाए कि जनता अब पहले से अब जागरूक हो चुकी है, अपने हित की बात सोच रही है? 100% दरौंदा की बिहार की हर एक जनता अब जागरूक हो गई है, जिसमें दरौंदा की हर एक जनता। ये बता दीजिए कि आने वाला जो 2020 में आम चुनाव होने वाला है, क्या नीतीश कुमार का हश्र यही होगा? 100% यही होगा। अगर सही कैंडिडेट नहीं चुनेंगे तो उनका बिहार से सफाया भी हो सकता है। विनीत सिंह करसौत के रहने वाले हैं और इनका ये कहना है कि जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं व्यास सिंह के बड़े भाई, जो एक
बहुत बड़े सारथी के रूप में इस पूरे चुनाव का कैंपेनिंग किए हुए हैं। रमेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, आज एक निर्दलीय आपके सामने जब चुनाव शुरू हुआ था उस समय से लेकर आज तक बहुत सी परिस्थितियां आई, उनको बैठाने के लिए बड़े बड़े नेताओं का दबाव आया, नीचे स्तर के भी लोग आपके पास आए, लेकिन क्या लगता है आपको कि जनता ने क्यों आखिर नकार दिया उन्हें? देखिए, वो अजय सिंह जिसका नाम है वो तो अपराधी है, और अपराधी होने की वजह से पितृपक्ष में उसकी शादी नीतीश जी करवाए, और पितृपक्ष में शादी कराने के बाद उसकी पत्नी को टिकट दिए, लेकिन उसको टिकट नहीं दिए। फिर एमपी का जब चुनाव हुआ तो उसके नाम का चर्चा हुआ, लेकिन उसको न टिकट देके फिर उसकी पत्नी कविता को टिकट दिया गया। अब पता नहीं क्या किस प्रेशर में नीतीश जी आ गए कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कदम उठाए जो परिवारवाद के विरोधी रहे हैं और अपराधियों के विरोधी रहे हैं, तो परिवारवाद को भी पकड़ लिए और एक अपराधी को भी टिकट दे दिए। तो जनता का आक्रोश जो था कि इस अपराधी को हम लोग नहीं जीतने देंगे। तो ये जीत जो है ये रमेश सिंह के भाई करणजीत सिंह की नहीं है, ये दरौदा की जनता की जीत है। उन लोग एक बात हम आपको बता दें कि जब चुनाव के दौरान हम एक गांव दुरौदा क्षेत्र में आता है बगौना गांव, और वहां पहुंचे थे, वहां के लोगों से हमारी बातचीत हुई थी। वहां के आम जो किसान थे, वहां के रहने वाले थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम लोग व्यास सिंह को नहीं जानते हैं। हालांकि व्यास सिंह उस गांव में गए हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम व्यास सिंह को नहीं जानते हैं, हम साधु परिवार को जानते हैं। जब रात बिरात उनके परिवार का कोई सदस्य जब बीमार होता है और वो सिवान सदर अस्पताल में आते हैं, उस समय उनके पास दवाई का पैसा नहीं होता है, तो साधु मेडिकल उन्हें भरपूर हर तरह से मदद करता है। अब क्या रमेश जी से हमारा सवाल होगा कि क्या आपके जो परिवार का जो ताना बना रहा है, जो सोच रही है, उसका भी नतीजा है ये? देखिए, उसका राजनीतिक अर्थ तो कोई नहीं है। ये हमारे खानदान के पूर्वजों का, मतलब ये इकबाल कहिए चाहे जो कहिए, उनका आदर्श है कि जो भी मेरे घर पे आता है, अगर मेरे से कुछ सहयोग बनने लायक होता है तो हम लोग सहयोग करते हैं, तो मेडिकल लाइन में हो या किसी अन्य लाइन में हो। तो इसलिए उसको राजनीतिक ये जिस तरह से लोगों ने, ना आप थे वहाँ पे, हम लोग ऐसे गए थे लोगों का मन टटोलने के लिए, तो जिस तरीके से साधु मेडिकल का, साधु परिवार का जिक्र किया उन्होंने, क्या वो सब आज किया हुआ जो बोया था आपके परिवार के लोगों ने, वो आज सामने आया है? हाँ बिल्कुल, वो हम जाते थे तो ऐसी घटना लोग सुनाने लगते थे कि हम भी आश्चर्य करते थे कि मेरे चाचा की हत्या 1994 में हुई, तो 94, 6 और 19, 25 हुआ। 25 साल से पहले की घटना लोग कहने लगते थे कि चाचा आपके ये किए, तो आपके पिताजी ये किए। तो कहीं ना कहीं जनता में तो है, जनता एहसान फरामोश नहीं हो सकती है। जनता को याद है कि हमें सहयोग मिला है बुरे वक्त में। नेता एहसान फरामोश हो सकते हैं, तो नेता तो ये दुष्चरित्र लोगों के, उनको बारे में हमने कुछ नहीं किया। चलिए, अभी रमेश जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो जनता है, और जो भी एक सच्ची बात ये भी है कि हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं उसमें भी लिखा गया है कि अगर आप अगर आप गुलाब के फूल लगाएंगे तो वो कांटा नहीं होगा, गुलाब का फूल ही आएगा। अच्छा काम कीजिएगा, अच्छा विचार रखिएगा तो अच्छे लोग आपसे मिलने आएंगे, उसका नतीजा भी सामने आएगा। और वो नतीजा आज इस परिवार को, सिंह परिवार को मिल रहा है, और उसका नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कई सालों से हमें लगता है कि चूंकि इस परिवार से हमारा भी बहुत पुराना संबंध है, जब यहाँ पे व्यास सिंह के बड़े भाई पाल सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जो कामयाबी आज व्यास सिंह को मिली है, इस कामयाबी का इंतजार इस परिवार को कई सालों से था, और आज दुरौदा की जनता ने इस परिवार के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। अब एक सवाल और उठता है कि ये 8 महीने का उपचुनाव है, और जिस तरह से एनडीए के विचारों को जनता ने नकारा है, और क्या आगे अब व्यास सिंह अगला चुनाव भी लड़ेंगे, तो इसको क्या माना जाए कि किस दल से लड़ेंगे?
देखिए, एनडीए के विचारों को तो नकारना हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एनडीए का असली जो अंग है वो तो बीजेपी है, भाजपा है। एनडीए में जदयू तो आते जाते रहा है, लेकिन भाजपा कहीं नहीं आने जाने वाली है, तो एनडीए को नकारना तो नहीं कहेंगे। आप ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, और एनडीए के जदयू से जुड़े कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा सहयोग है, इसलिए जीत तो एनडीए की कहीं ना कहीं है। इसलिए ये डिसीजन एनडीए के टिकट का गलत था, जनता एनडीए के साथ थी, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ये एक सोच है, एक विचार है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा बड़ी लंबी होती है, बड़ी लंबी सोच होती है, और उसी का नतीजा आज रमेश सिंह ये कह रहे हैं कि एनडीए की कुछ लोगों की विचारधारा गलत हो सकती है। एनडीए का विचारधारा, और वो उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ वो आज खड़े हैं एनडीए के साथ में। अब आने वाला चूंकि 8 महीने के बाद फिर आम चुनाव होंगे 2020 में, उस समय देखा जाएगा कि उस समय परिस्थितियां क्या बनती है। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग होकर अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। हम आपको ले चलते हैं फिर एक बार यहाँ पे जो उत्साहित लोग हैं उनके तरफ की क्या नजारा है सिंह आवास का।